হায়ো ললিত হয় বৰা ধানৰ লেচিয়া পানী দিয়ৈ যেতি असम के एक बिजनेसमैन फादर चाहते थे बेटा बिजनेसमैन या डॉक्टर इंजीनियर बने, पर कुकिंग बेटे का पैशन था और वो पैशन उसे ले आया है मास्टर शेफ में। एक पैशन क्या दिला पाएगा उसे पहचान? देखा जो पीठा मुझे यहाँ पे मिलता है, जो कल रात को मैंने पीठा खाया है तिनसुकिया का, मैंने वो कभी भी, सच्ची कह रहा हूँ मैंने कहीं और नहीं खाया अभी तक। मतलब एवरी पार्ट हैज़ इज ओन वाटर। सूरज लग गया, यहाँ सब्जियाँ लग गए। कल पोमेलो जो होता है आपका बड़ा वाला नींबू, क्या कहते हैं उसको, मैंने पूरा नाम भी याद किया था, और वो तो मैंने पेड़ों पे चढ़ चढ़ के हमने कल तोड़े वो बोले। एंड आई फील दैट यू नो दिस इज़ कॉल्ड रोबब तेंगा। मतलब रोबब तेंगा अगर आप देखते हैं तो पोमेलो जो बड़ा वाला हमारा फ्रूट है, ये बाकी रीजन्स में भी होता है वर्ल्ड के, राइट, लैटिन अमेरिका में भी होता है, पर जो इसमें मिठास और खटास का फ्लेवर कॉम्बिनेशन था मैंने कभी नहीं देखा। वो मिट्टी भी तो अलग है। जब हमारे घर में आई सबसे पहले तो उन्होंने गेट में आके देखा कि वो ये जो पोमेलो है रोबब तेंगा उसका पेड़ देखा, तो उनको बहुत ही एक्साइटेड हुआ वो कि उसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि वो जब मार्केट में मिलता है उसका टेस्ट ऑलमोस्ट चला जाता है। तो वो जब फ्रेश पोमेलो देखा तो उनको खाने का मन किया, तो जब हमारे घर में आया अंदर तो उन्होंने एक एक करके 3 पोमेलो खाए। जिस हीरे को परखने के लिए विकास खन्ना यहाँ आए थे, आज वो हीरा चमकता दिख रहा है पूरे भारत में। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं विकास खन्ना जब यहाँ पहुँचे थे तो थोड़ा उस बारे में वो लम्हे आपको शेयर करने के लिए अनुरोध करूँगा। जो लम्हे थे, कहाँ कैसे पहुँचे, आपके घर में एक्चुअली आए कैसे हो? शेफ विकास खन्ना मुझे हमेशा बोलते हैं कि जब मैं हम बात करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि तू इतना दूर क्यों पैदा हुआ, मुंबई में क्यों नहीं पैदा हुआ, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके वो आए, क्योंकि मुंबई से यहाँ तक डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलते, तो उनका जर्नी बहुत लंबा जर्नी लेके यहाँ पे मुझे लेने आए। पहले मेरे पापा इतना नहीं मान रहे थे मास्टर शेफ में जाने के लिए, तो उनको मनाने के लिए आए वो। और जब हमारे घर में आई सबसे पहले तो उन्होंने गेट में आके देखा कि वो ये जो पोमेलो है रोबब तेंगा उसका पेड़ देखा, तो उनको बहुत ही एक्साइटेड हुआ वो कि उसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि वो जब मार्केट में मिलता है उसका टेस्ट ऑलमोस्ट चला जाता है। तो वो जब फ्रेश पोमेलो देखा तो उनको खाने का मन किया, तो जब हमारे घर में आया अंदर तो उन्होंने एक एक करके 3 पोमेलो खाए। उनको इतना पसंद आया, इतना मीठा उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था, तो वो खुद लेके भी गए घर में, पेड़ में वो जाके वो खुद तोड़े भी, और 2-3 वो खुद घर में लेके भी गए। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप तो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो ऐसा क्यों मन में आया कि मास्टर शेफ में हिस्सा ले, या इसके प्रति जो खाना बनाने के प्रति आपका जो मन में भाव आया, कैसे आया? मतलब इंजीनियरिंग से पहले उससे पहले ही मैं कुकिंग स्टार्ट कर दिया था। मैं बहुत पहले से ही कुकिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरा पैशन जैसा हो गया है कि कुछ नया इंग्रेडिएंट्स देखता हूँ तो इसको किस तरीके से मैं कुक कर सकता हूँ, उसका टेस्ट कैसा होगा जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होता हूँ हमेशा। और धीरे धीरे जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम हॉस्टल में इतना अच्छा खाना नहीं मिलता था, तो मैं जब रेंट पे रहा तो खुद ही कुक करना पड़ा, तो तब और जाके मेरा कुकिंग को लेकर और ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ, और ज़्यादा मतलब नया कुछ ट्राई करने की कोशिश किया, तो धीरे धीरे करके वैसा हो गया। फिर लॉकडाउन में जब घर में रहा तो अलग अलग मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक़ है, तो घर में अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स ग्रो करता हूँ, तो उसको लेके मैं प्लेट में किस तरीके से प्रेजेंट करूँ, उसका टेस्ट कैसे और ज़्यादा एलिवेट करूँ, उसको लेके मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो धीरे धीरे करके मेरा और स्किल्स थोड़ा डेवलप हुआ। फिर अचानक मुझे एक दिन कॉल आया कि मास्टर शेफ का ऑडिशन हो रहा है गुवाहाटी में, आप ऑडिशन देने आइए। उन्होंने फ़ोन किया, इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर दिया हुआ था, तो उन्होंने इंस्टाग्राम में जो आप जो
कुक करते थे उसका फोटो डालते थे। हाँ हाँ जी, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ डाल के रखा हुआ हूँ कि मैं क्या क्या कुकिंग करता हूँ। तो वही देख के उन्होंने फ़ोन किया, विकास खन्ना ने भी मेरा फ़ोटोज़ देखे, शेफ़ विकास खन्ना ने। तो वो उनको बहुत पसंद आया। फिर जब मैंने ऑडिशन देने गया तो मेरा फ़ोटोज़ देख के उनको बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक इंस्टाग्राम की वजह से ही शायद मैं अभी मास्टर शेफ़ में हूँ। उसके बाद गुवाहाटी आपका पहला ऑडिशन हुआ, तो वहाँ कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे और वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा, आप चुने गए लेकिन कितना टफ था? गुवाहाटी ऑडिशन में करीब 200 ऐसा कंटेस्टेंट था। गुवाहाटी ऑडिशन इतना टफ नहीं था, लेकिन कोलकाता ऑडिशन जब मैंने देने गया तो कोलकाता ऑडिशन में करीब 8-10 हज़ार लोग ऑडिशन देने आए थे। तो इतने सारे लोगों में से सिलेक्शन होंगे नहीं होंगे थोड़ा डाउट था, क्योंकि उनमें से सिर्फ आई थिंक 25 लोग ही सिलेक्ट करने वाले थे। वो लोग इतनी हज़ारों लोग ऑडिशन देने आए थे। तो मुझे इतना खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था तब कि मेरा सिलेक्शन होगा कोलकाता ऑडिशन में। फिर ऑडिशन देने के बाद मैं घर चला गया। फिर वापस घर में आने के बाद उन्होंने फ़ोन किया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और एक ऑडिशन बाकी है। जब मैं ऑडिशन देने गया तो देखा सामने शेफ्स है, तो ये बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस है। वहाँ जो शेफ थे या जो जो भी वहाँ जजेस थे, उन्होंने कभी नॉर्थ ईस्ट का खाना का स्वाद लिया था क्या? जो सारे थे उन्होंने टेस्ट लिया था पहले? उन्होंने जो फेमस नॉर्थ ईस्टर्न फूड्स है वो खाया, लेकिन जो रीजनल अलग अलग ट्राइब के अलग अलग कम्युनिटी की बहुत सारे खाना होते हैं, सबकी खाना अलग, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी का खाना बहुत ही डिफरेंट है। तो उसको लेके इतना नॉलेज नहीं है बाहर के लोगों को। तो आई थिंक उसको फोकस करना हमारा मेन थीम है। हम लोग वही सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का खाना कैसे हम बाहर के लोगों को दिखा सके। और जजेस को भी नॉर्थ ईस्ट का खाना बहुत पसंद आया। हम लोग बहुत सारे एपिसोड्स में हमने नॉर्थ ईस्ट का खाना बनाया भी है, तो उनको भी बहुत पसंद आया है। कुछ खाना तो उन्होंने पहली बार ट्राई किए हैं, तो आई थिंक उनको बहुत पसंद आ रहे हैं। ऐसे कौन कौन से स्पेशल डिशेस है जो आपने यहाँ बनाया और विशेष तौर पर जजेस को पसंद आए थे? क्या था विशेष? नागालैंड में बहुत फेमस है अखुनी, एक फर्मेंटेड सोयाबीन है। उसको लेके एक मूवी भी रिसेंटली बना है और पूरी इंडिया में वो फेमस हो चुके हैं अखुनी, लेकिन लोगों को नहीं पता कि अखुनी का टेस्ट कैसा है या फिर कैसे बनाते हैं। तो एक चैलेंज में मुझे हीरो इंग्रेडिएंट मिला है अखुनी, तो उसको लेके मुझे एक डिश बनाना था। तो अखुनी का जो टेस्ट है बहुत ही उमामी टेस्ट है, लेकिन स्मेल बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत अनप्लेजेंट स्मेल होता है उसका। तो उसको लेके जो डिश बनाना था, तो मैंने एक डिश बनाया, तो उसको बहुत अलग तरीके से मैंने एक नई रीनोवेट करके बनाया। तो उनको आइडिया बहुत पसंद आया, उसका टेस्ट बहुत पसंद आया। तो नॉर्थ ईस्ट का जो इंग्रेडिएंट्स है उसको लेकर लोगों का जो एक गलत सोच था कि ये लोग बहुत ज़्यादा मीट या फिर फिश वगैरह खाते हैं, तो आई थिंक धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। एक चीज़ देखा जाता है कि दूसरे राज्यों में विशेष तौर पर मसालेदार खानों का स्वाद ज़्यादातर लोग लेते हैं, मसालेदार खाने बनाए जाते हैं। असम का या नॉर्थ ईस्ट का बॉयल खाना, शुरुआत में कैसा लगा उन्हें और क्या कहा बॉयल खाने को लेकर उन्होंने? क्या क्या, हालांकि काफ़ी हेल्दी है बॉयल खाना। उन लोगों को बहुत बात पता नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग बॉयल खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है, क्योंकि हम लोग फ्रेश स्पाइसेस यूज़ करते हैं, ना कि वो पाउडर्ड वाला पैकेट वाला। तो फ्रेश स्पाइसेस, फ्रेश हर्ब से बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेश फ्लेवर आता है। उन लोगों को इतना पता नहीं होता है, लेकिन अभी अभी धीरे धीरे जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोगों को पता चल रहा है। और एक चैलेंज में हमें मसाला गैस करना था, तो जितने भी होम कुक्स हैं सबने गैस कर लिया था कि सबसे लीस्ट आई थिंक जो गैस करेंगे मसाला वो मैं हूँगा, क्योंकि उनको लगा था कि मुझे मसाले के बारे में पता नहीं है। लेकिन जब फाइनली रिजल्ट अनाउंस हुआ, सबसे ज़्यादा मसाला मैंने गैस किया, तो वो लोग इतना शौक गए कि इतना मसाला इसको कैसे पता, क्योंकि वो मैं बोलता रहता हूँ कि हम लोग इतना मसाला यूज़ नहीं करते, तो हम लोग इतना खाने में मसाला यूज़ नहीं करते, तो उनको लगा कि हम लोगों को मसाला के बारे में पता नहीं। लेकिन मसाला अगर वो लोग अगर बनाए हुए इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। इसीलिए आइडिया आपको। हाँ जी, आई थिंक मेरा सेंस ऑफ स्मेल उनसे ज़्यादा बेटर है आई गेस। हाँ जी, तो स्मेल करके हमें गैस करना था मसाले के बारे में। कितने सारे मसाला है, आई थिंक टोटल 16 मसाला था, उनमें से हमें गैस करना था कि कितना मसाला, कौन सा मसाला क्या है। और सबसे ज़्यादा मसाला मैंने गैस किया और वो लोग काफ़ी शौक गए इस बात पे। पिताजी का सपना था कि आप इंजीनियर बने। हाँ जी। तो ज़रूर ऑब्जेक्शन तो हुआ होगा शुरुआत में, तो
उस बारे में मैं थोड़ा शेयर करने के लिए आपको अनुरोध करूँगा। एट फर्स्ट वो उनको इतना पसंद नहीं था कुकिंग करने को लेकर कि मैं जब भी रूम में कुक कर रहा था तो वो हमेशा ऑब्जेक्शन करते थे कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि कुकिंग पे। लेकिन फाइनली इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मैं आ चुका हूँ और वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं। तो पापा प्राउड फील कर रहे तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता, आई गेस। घर में खाना किससे इंस्पायर हुए आप? मम्मी का खाना से इंस्पायर हुए या इस तरह का कोई माहौल आपको मिला था? तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो सुबह से रात तक खाना हमेशा बनते रहते हैं। तो उनको देख देख के ही सीखा है मैंने, मम्मी को, चाची को। तो सब लोग दिन भर खाने बनते रहते हैं घर में, तो देख देख के मैंने ज़्यादातर जो मीट वगैरह है या फिर वेजिटेबल डिशेस किस तरीके से हमें स्पाइसेस यूज़ करना चाहिए, टेम्पर कैसे करना चाहिए स्पाइसेस को लेकर, कौन सा स्पाइसेस किस सब्ज़ी के साथ, किस मीट के साथ जाते हैं, वो सब तो मैंने घर से ही सीखा है। बाकी जो इंटरनेशनल डिश है मैं बाद में मैंने इंटरनेट से या फिर बुक से सीखा है, लेकिन जो बिगिनिंग है, जो स्टार्टिंग है, तो मैंने घर से ही किया है। एक चीज़ देखा जाता है कि विशेष तौर पर खाना जो बनाने की जो बात आती है, महिलाओं को पहले ही याद किया जाता है, महिलाएं ही खाना बनाए। लेकिन आज ऐसा एक माहौल बन चुका है कि बड़े से बड़े शेफ आज पुरुष निकल कर आ रहे हैं। तो इसका शुरुआत कहाँ से हुआ आपको लगता है? और यह जो आज जो स्टेज पहुंच चुका है, बहुत से लोग सोचते हैं कि खाना बनाता है, लेकिन आज ये जो चीज़ है किस स्टेज पर आ चुका है आपको लगता है? आई थिंक 21st सेंचुरी में आई थिंक हमें प्रोफेशन को लेकर जनरलाइज नहीं करना चाहिए। कोई भी काम लड़की हो या लड़का हो, कोई भी कर सकते हैं। और खाना बनाना कोई जेंडर का कुछ जेंडर स्पेसिफिक प्रोफेशन नहीं है, आई थिंक। हाँ कि हम लोग मानते हैं घर में कि महिलाएं ज़्यादा खाना बनाते हैं घर में, लेकिन अगर पुरुष, अगर जेंट्स अगर खाना बना रहे तो उसमें कोई ऐसा मतलब एक्सेप्शन केस नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े जो शेफ है, बड़े बड़े शेफ आज देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल, पुरुष ही ज़्यादातर दिख रहे हैं। हाँ जी, आई थिंक उस बात पे मैं एग्री करूँगा, क्योंकि इंटरनेशनल शेफ्स ज़्यादातर पुरुष होते हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं कम हैं उनके पीछे, उनके थोड़ा पीछे है, ऐसा नहीं है। लेकिन आई थिंक अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा नहीं मिलते। और हम लोग देखते हैं कि किचन में बहुत ही स्ट्रगल होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत लंबा शिफ्ट होता है। तो आई थिंक उसी वजह से ज़्यादातर औरतें प्रोफेशनल किचन में जाना पसंद नहीं करते। उस वजह से आई थिंक उसी वजह से शायद महिलाएं थोड़ा किचन, जो प्रोफेशनल किचन है उसमें महिलाएं को थोड़ा कम देखा जाता है। एक चीज़ नैन आपसे मैं मैसेज लेना चाहूँगा, थोड़ा हट के लेना चाहूँगा। जो मैसेज है मेरा, प्रोफेशन इसी तरह जैसे कि खाना बनाने का जो चीज़ कहा जाता है, काफ़ी लोग काफ़ी अलग सोचते हैं कि खाना बना रहा है, या इस तरह का जिसका जो सोच है। आज चूल दाढ़ी काटने वाला भी अगर प्रोफेशन देखा जाए तो उसमें भी देखा जाता है कि एक लोअर क्लास के भी है, लेकिन आज यह भी एक ब्यूटिशियन कोर्स या इस तरह का बड़े बड़े जो लोग हैं आज इस प्रोफेशन में निकल कर आया और इसको एक ऐसे स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया कि पूरा विश्व देखता है। अगर कोई कंपटीशन हो तो आज प्रोफेशन जो है उसको, जो नज़रिया है उसके प्रति लोगों का किस तरह होने की ज़रूरत है, और इसके प्रति आपका मैसेज क्या रहेगा, मैं लाना चाहूँगा। जो पहले कुकिंग को लेकर लोगों का जो नज़रिया था बहुत ही आई थिंक गलत था, मैं बोलना चाहूँगा। क्योंकि जो लोग खाना बनाते थे वो बावर्ची जो वर्ड है, आई थिंक बावर्ची का मीनिंग ही शेफ़ है। लेकिन अगर हिंदी में बावर्ची बोलते हैं तो लोग बहुत ही लाइक क्या बोल सकते हैं, बहुत ही मतलब लोअर एक प्रोफेशन है ऐसा सोचते हैं। लेकिन उसी बस आई थिंक लैंग्वेज का ही डिफरेंट है बस। अगर बावर्ची का अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो वो शेफ़ ही है। अगर शेफ़ बोल देते तो लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन अगर आप उसी शेफ़ को अगर हिंदी में बावर्ची बोल देते तो लोग बहुत ही लोअर एक प्रोफेशन की तौर पे ऐसे धारणा कर लेते हैं लोग। तो आई थिंक लोगों का नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। और मास्टर शेफ़ जैसा इतने बड़े प्लेटफॉर्म जब आ रहे हैं कुकिंग को लेके, तो आई थिंक धीरे धीरे लोगों का नज़रिया चेंज हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है आने वाले लोगों के लिए। अगर कोई प्रोफेशन कुकिंग को लेके एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो आई थिंक उनके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है ये। चलिए फिर से मास्टर शेफ के बारे में जानना चाहूँगा। अलग अलग शेफ मिले होंगे, अलग अलग जो मास्टर शेफ मिले होंगे, एक्सपीरियंस क्या रहा है? कौन से शेफ के साथ क्या
विशेष तौर पर एक्सपीरियंस रहा और कोई ऐसा मोमेंट है क्या जो शेयर करने लायक हो? खास मोमेंट जरूर होंगे, वो मोमेंट आपको शेयर करने के लिए अनुरोध करूंगा। हाँ जी। तो तीनों शेफ्स जो हमारे जजेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, हमें बैक कैमरा में भी हमें काफ़ी टिप्स देते हैं। फिर भी हम लोग काफ़ी हमारे गेस्ट शेफ्स भी आए काफ़ी चैलेंजेस में। रिसेंटली एक चैलेंज हो रहा है, कल ही आए थे एक एपिसोड में, जो मेरे साथ शेफ़ चीनू वो कुक कर रहे थे मेरे साथ। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस सबसे मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि शेफ़ चीनू को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। शेफ़ चीनू को बहुत पहले से ही जानता हूँ। वो एक टेलीविज़न शो में पहले होस्ट करती थी, फिर बहुत सारी कुकिंग शो में, रियलिटी शो में भी उन्होंने होस्ट किए। फाइनली जब वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, एक साथ हम लोग कुक कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। और उसके अलावा मास्टर शेफ़ किचन में बहुत सारे लोग हमें मिलने आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शेफ़्स आते हैं। शेफ़ पूजा धिंगड़ा है हमारे किचन में एक बार। शेफ़ पूजा धिंगड़ा तो पेस्ट्री क्वीन है हमारे इंडिया की, मैक्रोन क्वीन के नाम से जाना जाते हैं। और शेफ़ पूजा धिंगड़ा आए, उनसे बात करने के लिए मौका मिला, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मास्टर शेफ़ के ज़रिए मैं इतनी सारी बड़े बड़े लोगों को मिल रहा हूँ। और अगर मास्टर शेफ़ में नहीं होता तो शायद मैं इन लोगों से कभी नहीं मिल पाता। यस। चलिए, विकास खन्ना जी के पास फिर से आते हैं, उनकी बात फिर से जानना चाहूँगा। पीठा का बात उन्होंने कहा था कि असम का जो पीठा है पूरा वर्ल्ड वाइड इसको लेके जाना चाहिए, या इसका काफ़ी तारीफ की थी, तो पीठा आपने खिलाया था उन्हें? हाँ जी, हमारे घर में जब आए थे विकास खन्ना जी, तो उनको हमने पीठा खिलाया, तो उनको बहुत पसंद आया। उसका फ्लेवर वो बहुत ही जो तिल पीठा या फिर नारियल का जो पीठा होता है वो टेक्निकल होता है, देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन एक बस चावल को किस तरीके से हम लोग बना के एक रोल बना देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होते, बस चावल को फैला के एक उसमें एक स्टार्ची एलिमेंट होता है, उसी से वो ग्लूटेनस की वजह से वो एक कंबाइन होकर एक रोल बन जाते हैं। तो काफ़ी टेक्निकल है, हम बहुत पहले से ही लोग बनाते आ रहे हैं, लेकिन हम सोचते नहीं कि इतना टेक्निकल है। अगर बाहर के लोग बहुत बार ट्राई किए हैं पीठा बनाने के लिए, काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहा उनका। हमने वहाँ पे भी हमारा एक किचन होता है हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने उनको बताया कि किस तरीके से पीठा बनाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे फिर ट्राई किए हैं, उनसे बना नहीं। तो आई थिंक हमारी ये जीन में है, उसी वजह से हमारे लोग यहाँ पे इजीली बना लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी टेक्निकल है। और शेफ़ विकास खन्ना को भी काफ़ी पसंद आया। और एक चैलेंज में मुझे आया था कि जामनी और असम को कंबाइन करके एक डिश बनाना है, जामनी का फ्लेवर या फिर असम का फ्लेवर लेके, मतलब जामनी और असम को मिक्स करके एक डिश बनाना है। तो उस चैलेंज में मैंने जो असमीज पीठा है नारियल और सेसमी तिल का, उसको फ्लेवर को लेके मैंने एक जामन का एक फेमस केक है ब्लैक फॉरेस्ट केक, तो उसमें मैंने फ्लेवर डाला ब्लैक सेसमी और कोकोनट का। तो वो खा के उनको काफ़ी पसंद आया, उनको पीठा का टेस्ट आया उस केक में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए भी। हंस का मांस भी आपने खिलाया, उन्होंने काफ़ी तारीफ किया था आपके घर में जो हंस का मांस खा के गए थे, तो उस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। क्या किस तरह बनाया था आपने, वो भी क्या असम का स्टाइल में ही बनाया गया था? तो शेफ़ विकास खन्ना को यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा जो डिश उनको पसंद आया सबसे ज़्यादा, आई थिंक वो डक मीट, हंस की मांस है। तो ये काफ़ी ट्रेडिशनल असमीज डिश है, तो ये ज़्यादातर लोग स्पेशल ओकेजन में बनाते हैं, तो उनको बहुत पसंद है ये डिश। वहाँ पे भी जब भी हमारे चैलेंजेस में दाग आते हैं, तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि जो असम में दाग खाया मैंने वो हमेशा याद रहेंगे। एक चीज़ देखा जाता है कि रियलिटी शो विशेष तौर पर जो राष्ट्रीय चैनलों में हम देखते हैं कि गाने हो या डांस का, इस तरह का रियलिटी शो में काफ़ी नॉर्थ ईस्ट के बच्चे निकल कर आए हैं और काफ़ी उसके बाद प्रोत्साहन मिला है, नए नए बच्चे निकल के आने शुरू हो गए। तो हम क्या माने, यह शुरुआत है इस क्षेत्र में, मास्टर शेफ के क्षेत्र में आगे की शुरुआत है, हम ये मान के चले क्या? मास्टर शेफ की इतनी सारी सीजन्स हो गए हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से कोई भी आई थिंक पहले गया नहीं। तो उसी वजह से शायद हम लोग भी पहले सोचते थे कि नॉर्थ ईस्ट का खाना इतना ज़्यादा आई थिंक जब बाहर इतना पसंद नहीं करते होंगे, तो उसी वजह से कोई भी पहले देखा नहीं गया। लेकिन फाइनली जब सिलेक्शन हो गया, हम लोग नॉर्थ ईस्ट से 3 लोग हम लोग टॉप 16 में गए, तो आई थिंक ये पूरी नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आगे आगे भी लोगों के लिए भी हम लोग बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हम लोग उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अच्छे से, वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हमारी वजह से, वो भी उनको कुकिंग को लेकर जो
कॉन्सेप्ट था वो चेंज हो रहा है, वो भी नेक्स्ट अगर मास्टर शेफ होंगे तो वो ज़रूर ऑडिशन देंगे। लोग बहुत सारे लोग मैसेज हमेशा करते हैं मुझे। चलिए फाइनल राउंड तो आ ही चुका है और हम भी उम्मीद कर रहे हैं हमारा असम का गौरव आप ला ही चुके हैं और भी आगे जाए। और जो अंत में जो असम वासी है या जो तिनसुकिया वासी विशेष तौर पर आज ऐसे गांव से आप बिलोंग करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं एसएमएस में ही बोल देता हूँ। तो অসমবাসী বহুত বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ, আৰু এনেকৈ মোক আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব, মৰম দি থাকিব যাতে মই জয়ী হৈ আহোঁ। আৰু আপোনালোকৰ পৰা বহুত মৰম আৰু আশীৰ্বাদ মই পাই আছোঁ, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। नयन के पिता और माता है उनके पास भी आऊँगा और उनसे भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या कहेंगे। शुरुआत में ज़रूर एक अलग सोच था उनका, लेकिन आज बदल चुका है। आज उनका जो लाडला है उनका बेटा जो मैं अपना पर जानिब विषय की कब प्रथमे अपना नयनक লৈ কি চিন্তাধাৰা আছিল আৰু বৰ্তমান কি? প্ৰথমতে মই অসম ফাৰ্ষ্টক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সকলো তিনচুকীয়াবাসী তথা ভাৰতবাসী অসমবাসীকৈ মই এই দৰ্শকসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু এয়া মইনো আৰু কি ল'ৰাই ইমানখিনি পালেগৈ বুলি, ইমান পাবগৈ বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। মইতো ভাবিছোঁ প্ৰথমতে এইবোৰ কি কাম কৰিছে, এইবোৰতো মাইকী মানুহৰ অৰতৰ কাম, মৰ্দৰ কাম নহয়, এইবোৰ কৰি কি লাভ আছে। প্ৰথমে আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ যিহেতু মইতো ভাবিছিলোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াইছিলোঁ, চাকৰি কৰিব, ভাল নকৰি কৰিব, কিন্তু সেইবোৰ বাদ দি আহি গ'ল এইবিলাকত। এনেকুৱা এটা হেৰি আৰু কি ক'ম। তাৰপিছতে মই এওঁক পঠিয়াওঁ, যা বাগান অকণ আছে তো তাত চাবলৈ পঠিয়াওঁ, জাষ্ট মানুহবোৰ কাম কৰিছে নাই। যাব যায় চাই আহিবগৈ, আহি আকৌ মনে মনে লগে লগে ঘূৰি আহিব। তো মই সুধি মাৰি নাই যোৱা যে, নাই গৈ চাই আহিলোঁ ঠিকেই আছে বুলিও। তাৰপিছত আহি আকৌ লাগি থাকিব এই খানা বনোৱা কিবা কিবি বনাই এইবোৰতে। আৰু মই আৰু তাৰপিছত আৰু একো নক'লোঁ, আৰু যি হয় যিটো ভাল দেখিছে সেইটোৱে কৰক। আৰু ইমান যে এটা হেৰি হ'ব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। মই মাষ্টাৰশ্বিপ এইটো আগতে বুজি পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া বিকাশ খান্না যেতিয়া আহিছিলে সেই সময়ত তেওঁ আপোনাক বুজাব চেষ্টা নকৰিলে? বুজাইছিলে, খুব বুজাইছে যে এইটো বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বৰে বৰে ছেট লুক, এইটো আচ্ছা হেৰি পতা হয়, এইটো যাবলৈ দিয়া, ইয়াক সেইটো কাম কৰিবলৈ দিয়া, বাধা নিদিবা। মই বোলো ঠিক আছে, মইনো বাধা কেলৈ দিম, এওঁ যদি যিটো মন গৈছে, যিটোত হেৰি ৰাপ আছে সেইটো কৰক। তেনেকৈ কৰি আৰু গ'ল। আৰু পিছতহে দেখিছোঁ একদম বম্বেত গৈনো কি খানা বনাব বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত বনালে, টিভিত দিছে দেখিছোঁ, ভালে লাগিছে। তাৰপিছত লাহে লাহে এতিয়াতো ইমান দিন আজি 4 মাহ হ'ল, 4 মাহ চাই আছোঁ টিভিত। এতিয়া আপোনাৰ চিন্তাধাৰা কি? সেই সময়ত বাৰু আপুনি ভাবিছিলে যে ল'ৰাক ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব দিছোঁ, ল'ৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিব লাগে, খোৱা বোৱা বনোৱা এইবোৰ কাম কৰিব নালাগে, আজিৰ চিন্তাধাৰা কি? নহয় এতিয়াতো আৰু কি ক'ম, এতিয়া চবে ভাল বুলি কৈছে, গোটেই ৰাইজে মোক ফ্ৰেণ্ডসকলে ফোন কৰি থাকে, বৰ ভাল কাম কৰিছে, বৰ ভাল হৈছে, একো হেৰি নকৰিবা। মই বোলো নাই, মই ভাল পাইছোঁ, সকলোকে মই ভালেই পাইছোঁ বোলো। এতিয়া আপোনাৰ পুত্ৰ ফাইনেলিষ্ট, কি ক'ব? ফাইনেলিষ্ট সেয়া আকৌ হেৰি জয়ী হওক, আৰু আগলৈ আৰু ভাল হওক, জয়ী হৈ আহক সেই ভাবিছোঁ। আৰু পিছত আৰু ভৱিষ্যত দেখা যাব কি হয় সেইটো। প্ৰথমতে আৰু এই যিমানখিনি হেৰি হওক পালেগৈ, আৰু এইখিনিও হওক ভাল, এইটোৱে বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ধন্যবাদ। और नयन की माँ भी है मेरे साथ, माता भी है मेरे साथ, और उनसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरह का शुरुआत में उनका सोच रहा है और आज क्या सोच। আপুনি প্ৰথমে কি চিন্তা কৰিছিল যিহেতু ল'ৰাক আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াব পঠাইছিলে? প্ৰথমতে বিটেক কৰিছিলে, কুকিঙৰ প্ৰতি তাৰ সৰুৰ পৰাই এনেকৈ বনোৱা এটা ভাল হেৰি পাইছিলে। যেতিয়া বিটেক পঢ়িছিলে তাত নিজে ৰান্ধি খাব লগা হৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰা বেছি ইণ্টাৰেষ্টটো হৈছে। তাত ৰান্ধি খাব নিজে হেৰিত আছিলে, ভাড়াৰ ঘৰত আছিলে, তেতিয়া নিজে ৰান্ধি খাই, আৰু তেতিয়াৰ পৰা তাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বেছি। কুকিং কৰিবৰ কাৰণে শিকাব কয়নে আপোনাক প্ৰথমে? নকয়, সি নিজে জানে, আমাক কয়হে এনেকৈ, এইটো পিছত এইটো দিব লাগে এনেকৈ। কিতাপ হেৰি কৰিছে। প্ৰথমে এটা বেলেগ চিন্তাধাৰা আছিল প্ৰথমে? দেউতাকে হেৰি কৰা নাছিলে, ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলে হেৰি বনোৱাৰ কাৰণে। আপুনি কি ভাবিছিলে? মই এনেকৈ তাক ছাপোৰ্টে কৰিছিলোঁ, তথাপিতো আৰু মাষ্টাৰ চেফ যে এনেকুৱা হেৰি এটা আমি আগতে নাজানিছিলোঁ, মানে তেনেকুৱা হেৰি চোৱা নাছিলোঁ। ফক্স লাইফত এনেকুৱা হেৰি শ্ব' বেলেগ দেশৰ সেনেকুৱা শ্ব'বিলাক খুব চায়। তাৰ লগত মই বহি টিভিত চাওঁ, তেতিয়া জানিছোঁ আৰু এনেকুৱা যে শ্ব' এটা আছে হেৰিত বুলি। আগতে মই ভাৰতৰ সেইটো শ্ব'টো দেখা নাই মই আগত টিভিত। এবাৰহে প্ৰথম চাইছোঁ মাষ্টাৰ চেফৰ হেৰিটো। পুত্ৰ এতিয়া ফাইনেল ৰাউণ্ডত কি আশা কৰে, বা আপোনাৰ পুত্ৰক কি মেছেজ দিব বিচাৰে আমাৰ যোগেদি? এতিয়া ফাইনেল এৰিয়াত সি যেন গোটেই ফাইনেল হেৰিত জয়ী হৈ আহক, তাকে কামনা আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, জয়ী হওক। গোটেই অসমবাসীয়ে তাক ছাপোৰ্ট কৰক, আশীৰ্বাদ দিয়ক, সি যেন জয়ী হৈ আহে, অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক,
তাৰে কামনা কৰিছোঁ। धन्यवाद। নমস্কাৰ। हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि किस तरह पहले उनका सोच था और आज किस तरह का सोच रखते हैं, और जो यह कार्यक्रम है बस कुछ ही दिनों में फाइनल भी हो जाएगा। और असम के साथ ही तिनसुकिया के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नयन फाइनल राउंड जो है जीत कर आया, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान किस तरह का क्या रिजल्ट आता है हम आपको अपडेट पहुँचाएँ। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए वेगी फर्स्ट समाचार।